गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे और टाइम हो रहा है सुबह के 5 और मैं उठकर सीधे आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज जो है मुझे ब्रेकफास्ट में बनाने हैं आलू के पराठे। तो सबसे पहले जो है मैं आलू बॉईल होने के लिए रख देती हूँ क्योंकि उन्हें बॉईल होने में टाइम लगता है और उसके बाद फिर मैं अपने आगे के काम जो है वो शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जो है आलू को थोड़ा सा धो लेते हैं और उसके बाद फिर हम डाल देंगे इन्हें कुकर में और पानी और साथ में थोड़ा सा नमक डालकर हम आलूओं को बॉईल होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम पानी वगैरह पीकर जाएंगे फ्रेश होने, तब तक ये आलू हैं जो है वो बॉईल हो जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किचन शेल्फ पर जो है सब्जियां और कुछ फ्रूट्स हैं वो रखे हुए हैं। तो ये जो हस्बैंड हैं वो नाइट में लेकर आए थे, तो वही मैंने नाइट में धुलकर रख दिए थे। और नाइट में इतना लेट हो जाते हैं कि इतना टाइम नहीं होता है कि इन्हें सुखाकर पोंछकर फिर फ्रिज में रखो, तो इसलिए मैंने यहीं छोड़ दिए थे जिससे कि ये सूख जाएं। और अब मैं इन्हें लगा दूंगी फ्रिज में। तो जो है इनमें फ्रूट्स में कुछ मैंगो थे और आलू बुखारा और एप्पल और बनाना थे, वो मैंने पहले ही रख दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है फ्रूट्स फ्रिज में रखने के लिए उन्हें मैं लगा दूंगी। तो एक नारियल रखा था तो वो मैंने निकाल लिया है और वेजिटेबल्स लगा दी हैं और 2 मैंगो हैं वो रख दिए हैं जो टाइट से थे, और जो पके से थे वो मैंने ऊपर उसमें बास्केट में ही रख लिए हैं, वो खाने के लिए हो जाएंगे। और एप्पल भी मैंने बास्केट में ही रख लिए हैं। आलू बुखारा मैंने छोटी वाली बास्केट में रख के रख दिए हैं क्योंकि सभी एक बास्केट में रख कर फ्रिज में नहीं बन पाते। तो यहाँ पर जो है हमने आटा गूँथ कर रख दिया है और हमारी जो चाय है वो बन रही है। और आलू मैं निकाल कर रखाई थी कुछ देर ठंडा होने के लिए क्योंकि गर्मी इतनी है, गर्मी में जो आलू हैं काफ़ी देर में ठंडे हो पाते हैं, तो मैं फ़ैन के नीचे रखाई थी जिससे कि वो जल्दी ठंडे हो जाएं। तो यहाँ जो आलू हैं हमने छील दिए हैं, साथ में जो है हमने आलूओं में डालने के लिए जो प्याज है वो चॉप कर ली है। हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि बाबू ले जाएगी तो वो हरी मिर्च नहीं खाती है। तो यहाँ पर जो आलू हैं वो हमने मैश कर लिए हैं और अब मैं जो बाबू को ब्रेकफास्ट में दे दूँगी मिल्क और उसी में बनाना कट करके, वो इस तरह से काफ़ी अच्छे से खा लेती है। तो आज उसका यही खाने का मन था तो मैं उसे दे आई हूँ। और जो चाय भी है वो हस्बैंड को मैंने चाय दे दी है। और अब जो है हम अपने पराठे सेक लेते हैं। जब तक बाबू ब्रेकफास्ट करती है उसके लंच के लिए हम पराठे सेक देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो गर्दन है कितनी पसीने में पूरी भीग रही है। सुबह सुबह के टाइम पर भी इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हम फटाफट से अपने पराठे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पराठे सेक लिए थे और 2 पराठे जो है बाबू खा गई थी, 2 पराठे वो लंच बॉक्स में रख ले गई थी और आधा पराठा मैंने उसे खिला दिया था। और बाकी जो बचा था वो मैंने चाय के साथ मैंने खा लिया था। हस्बैंड ने नहीं खाया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं बाद में ही खाऊंगा नहाकर, तो उन्होंने बाद में खाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जो है पराठा घी से सेक रहे हैं क्योंकि घी के जो बने पराठे होते हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए फटाफट से पराठा सेक देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पराठे तैयार हो गए थे, तो 2 पराठे मैं बाबू के लंच बॉक्स में रख देती हूँ और साथ में जो उसकी वाटर बोतल है उसे भी फिल कर देते हैं क्योंकि उसका टाइम भी बस होने ही वाला है। और सभी चीज़ों को हम बैग में रख देते हैं और उसके बाद बाबू को भी मैं रेडी कर देती हूँ, उसके जो हेयर्स हैं वो बना देती हूँ। तो अब जब उसके बाल कट कर दिए हैं तो चोटी बनाने की इतनी टेंशन नहीं होती है, फटाफट से बस हेयर बैंड लगा दो और बस बाल रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ बाबू चली गई है और आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना सुहाना हो रहा है। मौसम तो इतना अच्छा लगता है लेकिन गर्मी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। तो यहाँ पर बाबू के जाने के बाद मैंने जो ब्रेकफास्ट वगैरह है वो कर लिया है और मैं यहाँ पर जो कुछ हरी मिर्च हैं वो काट लेती हूँ क्योंकि पहले मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी। तो अब हम अपने लिए बनाएंगे तो मैं उसमें हरी मिर्च डाल लूँगी काट कर। और पराठे में अभी नहीं बनाऊँगी, बस इन चीज़ों को मिक्स कर मैं जो है आलू है उसको उठाकर रख दूँगी और आटा वगैरह है उसे भी उठाकर रख दूँगी और बाकी के काम निपटा लेंगे। फिर नहाने के बाद जब हस्बैंड जाएंगे तभी मैं गरम गरम सेक दूँगी
क्योंकि सब चीज़ें तो ऑलरेडी तैयार हैं, तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तभी गर्मा गर्म बना देंगे तो खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने आटा वगैरह उठाकर रख दिया है और आलू भी मैंने रख दिए हैं अलग, और जो बर्तन है उन्हें हम खाली कर कर रख देंगे धुलने के लिए। तो यहाँ पर जो दूध का भगोना था वो भी मैंने खाली कर लिया है, और यहाँ पर हस्बैंड थे, उनसे कुछ बात हो रही थी, बस वही मैं बात कर रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। क्योंकि मॉर्निंग का यही थोड़ा बहुत टाइम होता है, हस्बैंड के जाने से पहले थोड़ा जो भी हमारी बातचीत होती है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो भी सलाह मशवरा एक दूसरे को देने होते हैं वो सब जो है इसी टाइम पे हो पाता है। क्योंकि फिर दिन भर हस्बैंड बाहर रहते हैं और नाइट में आते हैं, तो फिर मैं अपना किचन में लगी हुई होती हूँ। किचन से ही इतना लेट हो जाते हैं कि फिर थक हार कर सो जाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो किचन है वो अच्छे से किचन काउंटर साफ़ कर दिया है, गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और जो बेडशीट वगैरह थी, चादर वगैरह, वो मैंने फ़ोल्ड कर कर रख दी हैं, और तकिया को भी हम अच्छे से सेट कर कर रख देते हैं। और जो अपने बेडशीट वगैरह है उसे भी सही कर देंगे और सामान सब सेट कर देंगे, और थोड़ी बहुत जो है डस्टिंग भी कर लेंगे। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो धूल डेली हो जाती है, अगर उसे डेली डेली साफ़ ना करो तो फिर बहुत गंदगी हो जाती है, सामान पर पूरा धूल छा जाती है, तो सब सामान बहुत ही बेकार लगता है। और अगर यही इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी डेली डस्टिंग करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं हो पाती है, और फिर हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ती है। अगर हम इस तरह से धीरे धीरे अपनी सभी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं तो जो घर है वो साफ़ सुथरा रहता है और चमचमाता रहता है और अच्छा दिखता है। तो यहाँ पर जो है हमारी डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, बेडशीट भी मैंने सही कर दी थी, और उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आज जो मैंने मोबाइल है वो इस साइड लगाया है, गेट की साइड, क्योंकि इधर हस्बैंड बैठे हुए थे, सामने लगाती तो वो दिखाई देते, तो इसलिए फिर मैंने इधर लगा लिया। और वहीं हस्बैंड के साथ ही अभी भी बैठा हुआ है। तो जो हमारी झाड़ू है वो रूम में लग गई है, और हम फटाफट से किचन में भी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। और जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आ गया था, और अपनी जो शक्ल है वो मोबाइल में देखकर काफ़ी खुश हो रहा था। मैं उसे हटा रही थी लेकिन वो नहीं हट रहा था, तो फिर मैं उसको पकड़ के जो है रूम में कराई थी, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी। तो यहाँ पर मुझे और हस्बैंड को जो है काफ़ी हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर जो है झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा है वो मैं बाहर निकाल दूँगी, और उसके बाद जो है हम अपने जल्दी से बर्तन धुल लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी पोंछा, और फिर मैं जाकर नहा लूँगी, और उसके बाद फिर हम जो भी काम है आगे के वो काम करेंगे। तो ये सब काम करते करते जो है पसीने की वजह से पूरा इतना भीग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी नहाने की पड़ती है। तो बस थोड़ी सी काम करने के बाद मैं थोड़ी सी हवा जो है वो लेती हूँ, जिससे कि सारा पसीना सूख जाए। उसके बाद फिर मैं फटाफट से नहा आती हूँ। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुलकर मैंने जो किचन सेल्फ है उसे पोंछ दिया था, जो थोड़ा बहुत पानी था, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं पोछा भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ। मोबाइल को मैंने गेट पर ही रखा हुआ है, क्योंकि हस्बैंड और अभी वहीं बैठे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो वीडियो में आए, मैं उन्हें वीडियो में दिखाऊं, और मुझे भी नहीं सही लगता है कि मैं क्योंकि अभी जो है चैनल न्यू स्टार्ट किया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो मेरी वीडियोस हैं उनके किसी ऑफिस वाले के पास जाएं तो वो देखें तो वो कुछ उनसे बात करें, तो मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है। एक बार जब चैनल ग्रो हो जाता है, आप फेमस हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी करिए, कोई कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है 100 बातें होती हैं, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ तक कि अभी मेरे घर में भी किसी को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा झाड़ू वगैरह सब लग गया है, और मैं हाथ में धुलकर आ गई थी, तो बस पोंछ लेते हैं। और इस टाइम जो है टाइम आप देख सकते हैं, टाइम हो गया है 8:20 का। आप देख सकते हैं 8:20 का टाइम हो गया है, मेरे जो सारे काम निपट गए हैं। और अब मैं जो है यहाँ पर कपड़े ले आई हूँ, कल कपड़े धुलकर डाले थे तो वही बहुत सारे हो गए हैं, तो बस उन्हें हम फ़ोल्ड कर लेते हैं। तब तक हमारा जो पसीना है वो भी सूख जाएगा और कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे, और उसके बाद फिर जो है हम जाकर नहा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारे कपड़े थे वो हैंगर में फंसे हुए थे, क्योंकि जो मेरी आंगन है उसमें जगह कम है और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसी तरह से मैं हैंगर में फंसा कर ही उन्हें सुखाती हूँ। तो इससे जो है काफ़ी स्पेस की बचत हो जाती है।
कम स्पेस में ही ज़्यादा कपड़े हैं वो बन जाते हैं और अच्छे से सूख भी जाते हैं। तो आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं अगर नहीं किया है और आपके पास भी स्पेस कम है तो। यहाँ पर सभी कपड़े जो हैं वो मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं और सभी अच्छे से सेट कर दिए हैं और अलग अलग निकाल दिए हैं। अपने हस्बैंड के और बाबू के, अभी के, सभी के कपड़े अलग अलग निकाल दिए हैं और उनको उनकी जगह पर अच्छे से सेट कर दूँगी। अपने कपड़े अपने कंपार्टमेंट में रख दूँगी और हस्बैंड के, बच्चों के, उनके। तो सभी कपड़ों को मैं अलग अलग अच्छे से लगा दूँगी। तो चलिए अब यहीं करेंगे इस व्लॉग का एंड। आशा है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे ऐसे ही अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।